हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशिया स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जो कि कक्षा 9th की बुक है। इसमें हमारे पास पहला लेसन है 1857 की क्रांति, जिसका हमने एक सेशन कर लिया है। आज ये दूसरा सेशन है और दूसरा सेशन स्टार्ट होता है 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। तो 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी 20 रियासतें थी, इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। तो इन 20 जो रियासतें थी उनमें से 17 तो राजपूत थे, 2 जाट भरतपुर और धौलपुर, और एक मुस्लिम जो कि कौन सी थी, टोंक टोंक थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, जो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। तो जो अंग्रेजों के साथ संधि हुई, कल हमने पढ़ा था 1817 में हुई कुछ, फिर कुछ 1818 में हुई और लास्ट में सिरोही में 1823 में हुई, 1823 में हुई सिरोही की। तो उसकी शर्तें जो थी वो क्या थी, देखते हैं। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं को वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने की में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। नेक्स्ट है, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। नेक्स्ट है, राज्यों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों से अलग अलग थी। जो खिराज देने की जो संधियां थी वो क्या थी, अलग अलग थी। खिराज क्या था देख लेते हैं। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। खिराज क्या था, एक प्रकार का कर था। खिराज क्या था, एक प्रकार का कर था, जिसका आधार क्या बनाया गया, जो मराठा जो थे वो जो कर वसूलते थे या खिराज वसूलते थे उसी को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। तो उपयुक्त संधियों का राजस्थान में के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। तो जब उनको खिराज देते थे समय पर, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे वो क्या करते थे, उनके जो आंतरिक व्यवस्था थी, राज्य की व्यवस्था थी, उसमें क्या करते थे, निरंतर हस्तक्षेप करते थे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। अब राज्यों के पास जो राजा थे उनके पास जो अधिकार थे वो लिमिट थे, तो इसके कारण वो क्या हो गए, उदासीन हो गए।
ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए और राजा जो था वो तो क्या हो गए, उदासीन हो गए। और ऐसी स्थिति में क्या थे, जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो क्या बन गए, तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। तो ये खिराज ही नहीं, बाकी क्या था, समय समय पर और भी कर उन पर थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। जैसे नमक उत्पादन था, नमक उत्पादन, जैसे भरतपुर में जो था नील उत्पादन, भरतपुर में नील उत्पादन पर भी उनका अधिकार था। तो जो आर्थिक के जो सोर्स थे, इनकम के सोर्स थे, उन पर भी वो क्या कर रहे थे, अपना अधिकार कर रहे थे अंग्रेज। जैसे इसमें दिया हुआ है, नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन के क्षेत्रों पर कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि की थी। तो शासकों ने संधि क्यों की, एक तो उनको मराठों से क्या है, मराठों को जो आतंक था उससे मुक्ति मिल जाए, और अपने जो सामंत थे उन पर क्या हो, नियंत्रण स्थापित हो। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों को की शक्ति कुचलने का प्रयास किया, और संधि के बाद क्या किया शासकों ने, जो उनके सामंत थे उनकी शक्ति को कुचलने का प्रयास। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करते थे। उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो जो व्यापारी आते थे उनको वो सुरक्षा प्रदान करते थे, और जो सामंत थे वो उनसे क्या लेते थे, कर वसूल करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, और अंग्रेजों ने क्या किया, इन अधिकारों को समाप्त कर दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र में का नेतृत्व सामंतों के पास था, तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। तो उनके पास अब अधिकार कम था, तो कम अधिकार होने के कारण वो भी क्या है, उदासीन रहने लगे। तो उनके क्या है, नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अधिकार जो थे वो अंग्रेज़ों के पास चले गए, अंग्रेज़ों के पास थे। और अंग्रेज़ जो थे वो दिन प्रतिदिन क्या बन रहे थे, तानाशाही बन रहे थे, तानाशाही बन रहे थे। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। और डूंगरपुर में उन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो शासक था कौन, जसवंत सिंह, और इसको हटाकर प्रतापगढ़ के जो शासक थे उनके पुत्र कौन थे, दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो है वो किसको डूंगरपुर में किस शासक को गद्दी से हटाया, तो जसवंत सिंह को गद्दी पर बिठाया किसको, या शासक किसको बनाया, प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र कौन, दलपत सिंह को। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। तो इससे राजा और सामंतों के अलावा इस ऐसे निर्णयों के कारण जनता भी क्या हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, या इनके घृणा हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भट्टियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान
ब्लैक की हत्या कर दी। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, जब जयपुर में जो राजमाता थी कौन, बठियाणी, और उसका क्या है अधिकार क्या है छीन लिए। तो वहाँ की जनता ने क्या किया, क्रुद्ध होकर वहाँ अंग्रेज जो कप्तान था ब्लैक, उसकी क्या कर दी, हत्या। नेक्स्ट, कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत में फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया। और कोटा में उन्होंने क्या किया, जो शासक थे तत्कालीन, मतलब उस समय कौन, महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के जो फौजदार थे कौन, जालिम सिंह। जालिम सिंह जो थे वो कोटा के प्रबंधक थे। तो उनकी क्या है बातों को, जो उनको क्या है, मतलब इनकी जो इन्होंने जो कुछ कहा उनको महत्व दिया गया। और उन्होंने किसके खिलाफ बोला, किशोर सिंह के। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां के अवैसक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवैसक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य में प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। तो अलवर और भरतपुर में क्या किया उन्होंने, उनके वहाँ के शासक जो थे उनको अवैसक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया। अब वो अवैसक थे तो वो तो राज्य संभालने से रहे, और अपन वो अंग्रेज क्या करते, उनका जो सारे शासन अधिकार थे वो अपने अंडर में ले लेते। इसीलिए वो क्या करते, अवैसक को क्या है गद्दी पर इन्होंने बिठाया। जोधपुर के राजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। मान सिंह जोधपुर के जो राजा थे वो ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। ये उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतें भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। मान सिंह तो इतने मतलब अंग्रेजों से नाखुश थे कि उन्होंने राज्य त्याग दिया और सन्यासी राजा की उपाधि धारण कर ली। सन्यासी राजा बन गए। अपने पुत्र को क्या है, अपने जीते जी ही अपने पुत्र को राज दे दिया और सन्यासी बन गए। नेक्स्ट है अपने पास राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की किस रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। ओके, तो कोटा रियासत में मेजर बटन। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि कोट के हमें क्या लगाना है, बटन लगाना है। तो कोटा रियासत में कौन थे, मेजर बटन थे। जोधपुर रियासत में मैक मैसन थे, या मोसन भी मिलता है। मैसन से आप याद रख सकते हैं मिट्टी, और मरुस्थल में क्या है, मिट्टी बहुत है, तो मैक मोसन थे। भरतपुर रियासत में मोरिसन थे। जयपुर रियासत में ईडन थे। जयपुर रियासत में शावर्स थे। और सिरोही में जेडी हॉल। नेक्स्ट, राजनीतिक अधिकार स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान में भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने के उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाई। अब अंग्रेजों को राजनीतिक अधिकार तो मिल गए, अब वो धीरे धीरे क्या है, सांस्कृतिक में भी क्या है, जो अपने रीति रिवाज थे उनमें भी अंग्रेज क्या है घुसने लगे। और उन्होंने क्या है, विभिन्न कुरीतियों को, परंपराओं, रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के नाम पर क्या है, वो संस्कृति के अंदर भी क्या है, उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों का सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति से जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। अब अंग्रेजों को क्या है, अंग्रेजों को राजनीतिक अधिकार मिल गए, राजनीतिक जो है वो अधिकार मिल गए। राजनीतिक अधिकार के बाद वो अब सांस्कृतिक जो थी उसमें क्या है, जो अपने सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में रीति रिवाज थे उनको क्या है बदलना चाहते थे। जैसे कन्यावध है, सती प्रथा है, इनका क्या है उन्होंने
विरोध किया तो लोग ये समझने लगे कि वो अपने जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक जो ढांचा है उसको क्या करना चाहते हैं, ये ख़त्म करना चाहते हैं या विघटित करना चाहते हैं। तो लोगों में क्या हो गया, उनके प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों में प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता भी सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ के प्रशासन में हस्तक्षेप किया, आर्थिक जो संसाधन थे उस पर आधिपत्य कर लिया। अंग्रेज जो खिराज वसूलते थे वो भी राशि जो थी वो क्या थी, उनके पहुंच से बाहर थी। तो और सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए। राजस्थान में सामाजिक रीति रिवाजों को बदलने के नाम पर उनमें हस्तक्षेप किया। तो इस तरह क्या है, राजा, सामंत और साधारण जनता सारे के सारे क्या हो गए, अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और लोग ये समझने लगे कि ईसाई धर्म के लोग जब प्रचार कर रहे थे अपने धर्म का, तो लोग ये समझने लगे थे कि हम जो हिंदू हैं उनका जबरदस्ती क्या है, उनको ईसाई बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, साधुजी, गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो जब इनमें क्या है, असंतोष हो गया, तो ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र जो आक्रोश उत्पन्न हो गया था, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों ने, साहित्यकारों ने भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश विरोधी थे उनकी क्या करते थे, वो प्रशंसा करते थे, और जो ब्रिटिश के सहयोगी थे उनकी वो निंदा करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने भी क्या है, पूर्ण योगदान दिया। ऐसे कवियों में कौन कौन, बांकीदास, राघोदास, सांदुगांग जी और तथा कवि सूर्यमल मिश्रण। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। तो इन सब जो हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत में जो क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में भी क्या थी, ब्रिटिश सत्ता के प्रति क्या है, असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। तो अपने पास 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी छावनियाँ थी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। तो 6 जो अपने पास छावनियाँ थी उनमें कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा, ये 6 छावनियाँ थी। इनमें क्या थे, लगभग 5000 जो थे वो क्या थे, सैनिक थे। और सोचने की बात ये थी कि उनमें जो सैनिक थे, सैनिक सारे भारतीय थे, कोई भी क्या था, अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज नहीं था। और जो केवल अधिकारी थे वो 30 क्या थे, अंग्रेज थे। एक बार इन छावनियों को हम देख लेते हैं। नसीराबाद, पहले कौन सी थी? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ थी? अजमेर, अजमेर में थी। और यहाँ अंग्रेज अधिकारी क्या थे?
जो थी वो क्या थे, बंगाल, यहाँ कौन था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। एरेनपुरा जो थी वो कहाँ थी, अजमेर, और वहाँ कौन तैनात था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है अपने पास नीमच। नीमच जो थी वो कहाँ थी, एमपी में, मध्य प्रदेश में थी, और यहाँ कौन था, फर्स्ट बंगाल कैवेलरी, ये वहाँ टुकड़ी तैनात थी, कौन सी, फर्स्ट बंगाल कैवेलरी, और नीमच थी कहाँ, एमपी में। नेक्स्ट है अपने पास देवली। देवली कहाँ थी, टोंक में, देवली कहाँ, टोंक में, और यहाँ कौन था, कौन सी टुकड़ी तैनात थी, कोटा कैंटिनजेंट, कौन था, कोटा कैंटिनजेंट। देवली कहाँ, टोंक में, और यहाँ रियासत कौन सी, सॉरी, यहाँ छावनी जो थी वो कौन सी थी, कौन सी टुकड़ी तैनात थी, कोटा कैंटिनजेंट। ओके। नेक्स्ट है ब्यावर, और ब्यावर कहाँ थी, ब्यावर, और ब्यावर कहाँ, अजमेर में, और यहाँ जो टुकड़ी थी वो कौन सी तैनात थी, मेरवाड़ा रेजिमेंट, ओके। नेक्स्ट है अपने पास एरिनपुरा। एरिनपुरा जो था वो कहाँ, पाली में, एरिनपुरा कहाँ है, पाली में, और यहाँ कौन सी टुकड़ी तैनात थी, जोधपुर लीजियन, कौन सी, जोधपुर लीजियन। एरिनपुरा कहाँ थी, पाली में, और यहाँ टुकड़ी कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। ओके। नेक्स्ट है अपने पास खैरवाड़ा, और खैरवाड़ा कहाँ थी, उदयपुर में, कहाँ, उदयपुर में, और यहाँ कौन सी टुकड़ी तैनात थी, भील रेजिमेंट। ओके। तो खैरवाड़ा कहाँ थी, उदयपुर में, और यहाँ टुकड़ी कौन सी थी, भील रेजिमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं। नसीराबाद अजमेर में थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद नीमच जो है वो थी एमपी में, और यहाँ फर्स्ट बंगाल कैवेलरी थी। उसके बाद देवली कहाँ थी, टोंक में, और यहाँ कोटा कैंटिनजेंट थी, टोंक में और कोटा कैंटिनजेंट थी। नेक्स्ट अपने पास है ब्यावर में थी, और यहाँ मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट है एरिनपुरा कहाँ थी, पाली में, और पाली में कौन सी अपने पास, जोधपुर लीजियन। और नेक्स्ट है खैरवाड़ा कहाँ, उदयपुर में, और यहाँ टुकड़ी कौन सी तैनात थी, भील रेजिमेंट। नेक्स्ट, मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान की एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे, जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। तो मेरठ में जो क्रांति हुई कब, 10 मई 1857 को। 1857 को क्या है, 10 मई 1857 को क्रांति हुई, कहाँ, मेरठ में। और इसकी सूचना जब राजस्थान के एजीजी को मिली तो उसने क्या किया, देशी रियासतों के जो शासक थे उनको निर्देश भेजे कि जो भी क्रांतिकारी आए उनको अपने राज्य में न घुसने दे, और जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे और उनके प्रति क्या करे, कठोरतापूर्वक उनका क्या करे, दमन करे। तो ओके फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ी छावनियाँ, 6 छावनियाँ थी जो पढ़ी हैं हमने, और इसके अलावा जो 1857 की क्रांति के क्या प्रमुख कारण हैं
वो भी हमने देख लिए। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो मेरवाड़ा बटालियन थी, मेरवाड़ा बटालियन थी, जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर में। हमने पढ़ा था ब्यावर में। ये इसका जो कब बनाई गई, ये 1822 में बनाई गई थी। कब? 1822 में। और एक हमने पढ़ा था जो खैरवाड़ा में थी, मेवाड़ भीलकोर। मेवाड़ भीलकोर जो थी उसकी स्थापना कब की गई? उसकी स्थापना की गई 1841 में। कब? 1841 में। मेरवाड़ा बटालियन की जिसका मुख्यालय ब्यावर में था, उसकी 1822 को। और जो खैरवाड़ा में थी, खैरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर, इसकी स्थापना हुई 1841 में। इसके अलावा जो खैरवाड़ा में जो थी भील सेना, उसका अध्यक्ष कौन था क्रांति के समय? ये पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन बना हुआ है कि जो खैरवाड़ा में थी भीलकोर, उसका जो सैनिक जो अध्यक्ष था उस समय कौन था? क्रांति के समय अध्यक्ष था वो कौन था? ये क्वेश्चन बन चुका है। तो कौन आएगा? कर्नल ब्रुक। कौन? कर्नल ब्रुक जो थे वो उस समय क्रांति के समय क्या थे? वहाँ के अध्यक्ष थे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जितनी भी ये 6 छावनियाँ थी, इनमें 5000 क्या थे? लगभग सैनिक थे। और बात कमाल की ये है कि अंग्रेज एक भी सैनिक नहीं था, वहाँ केवल 30 जो अधिकारी थे वही क्या थे? अंग्रेज थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्रांति के बारे में है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए साथ बने रहें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।